Welcome to this class of spectroscopy for students of third year organic chemistry paper 2। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार को हम देखें उससे पहले हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अब्जॉर्प्शन बैंड, इलेक्ट्रॉनिक अवशोषण बैंड की उत्पत्ति। जिस प्रकार एटम में इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रहते हैं, उसी प्रकार मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में रहते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर जब कोई मॉलिक्यूल बनता है तो बॉन्ड के बनने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं वो ज़्यादा मजबूती से बंधे रहते हैं और उसे हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं वे कम मजबूती से बंधे रहते हैं और उसे हम पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी बॉन्ड को बनाने में इन्वॉल्व नहीं होते, उन्हें हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में रहते हैं। इन्हें एन इलेक्ट्रॉन्स भी हम कहते हैं। तो इस प्रकार 3 types of ground state electrons may be involved in organic compounds. Sigma electrons means bonding electrons, pi electrons bonding electrons, and n means non-bonding electrons. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी उपस्थित होते हैं। सिग्मा और पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के करस्पॉन्ड्स हमें सिग्मा स्टार और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी प्राप्त होते हैं। सिग्मा के करस्पॉन्ड सिग्मा स्टार और पाई के करस्पॉन्ड पाई स्टार। लेकिन एन इलेक्ट्रॉन्स के लिए किसी प्रकार का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं होता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं होते। इन ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑर्डर अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम देखें एनर्जी के, तो ये इस प्रकार से होता है। सबसे कम ऊर्जा होती है सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की, देन पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, देन एन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की होती है, फिर पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की होती है और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की। सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की और सबसे कम एनर्जी होती है सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की। तो जब कोई मॉलिक्यूल अल्ट्रावायलेट या विजिबल क्षेत्र में अब्जॉर्प्शन करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में होता है। और ये जो ट्रांजिशंस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ वही हमने ऊर्जा के क्रम में ये ऑर्बिटल्स दिखाए आपको, सिग्मा, फिर पाई, फिर एन, फिर सिग्मा स्टार, सॉरी पाई स्टार और देन सिग्मा स्टार। अब हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात कर रहे हैं। ये ट्रांजिशंस 4 प्रकार के हैं। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन।
वन बाय वन हम एक एक ट्रांजिशन देखेंगे। सबसे पहला हम ट्रांजिशन देखेंगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू करस्पॉन्डिंग एंटीबॉन्डिंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। यह ट्रांजिशन उन कंपाउंड्स में होगा जिसमें कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। पहली बात, सिंस सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मॉलिक्यूल में एटम के साथ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहते हैं, इसीलिए द एनर्जी required is large for such transitions. इनको आसानी से हम कम ऊर्जा से देकर के संक्रमण के लिए उत्तेजित नहीं कर सकते। इस प्रकार के संक्रमण के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस प्रकार का जो ट्रांजिशन होगा वो वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन में होगा। इसको आप ध्यान में रखिए, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहाँ होगा? वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन में। इसके उदाहरण पे आप जाएं तो आप यह ध्यान रखिए कि इस प्रकार का ट्रांजिशन केवल उन्हीं कंपाउंड्स में होगा जिसमें सभी सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। जितने भी संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सिग्मा बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। जैसे जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, उनमें इस प्रकार का ट्रांजिशन होता है। मीथेन CH4, मीथेन में चारों CH बॉन्ड केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो इसीलिए इसमें ट्रांजिशन सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा और इसका लैम्बडा मैक्स होता है 125 नैनोमीटर। तो ये आप वैल्यू के साथ विद एग्जांपल इसको याद करिए। तो फर्स्ट ट्रांजिशन हमने देखा कौन सा था? सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अब हम बात करेंगे N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की। Saturated compounds containing atoms with lone pair of electron like oxygen, nitrogen, sulfur and halogens are capable of N2 sigma star transition. देखिए स्टूडेंट्स, N से याद रखिए हेटेरोएटम्स containing atom with lone pair of electron। हेटेरोएटम में ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो कौन कौन से एटम्स हो सकते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन। दूसरी बात याद रखिए, N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए चूंकि सिग्मा स्टार है तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होगा। तो ऐसे संतृप्त यौगिक जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन उपस्थित हो वो ही N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देंगे। यानी ये हेटेरो एटम जो है वो कार्बन के साथ या किसी भी एटम के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होने चाहिए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन इन सभी में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसीलिए हमने यहां पर N लिखा है। These transitions usually requires less energy than sigma to sigma star transitions. जब इस प्रकार के ट्रांजिशन के लिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इस प्रकार के अवशोषण अल्ट्रावायलेट रीजन में होते। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन यदि वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन में होगा तो N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर। इसके बाद बेस्ट 3 एग्जांपल्स आप याद रखिए। मीथेनॉल, इसमें ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है।
तो 153 नैनोमीटर पर इसकी लैम्ब्डा मैक्स होती है। मिथाइल आयोडाइड, आयोडीन भी कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और इसकी लैम्ब्डा मैक्स मिलेगी 258 नैनोमीटर पर। ट्राई मिथाइल एमीन है जो कि 227 नैनोमीटर पर लैम्ब्डा मैक्स प्रदर्शित करती है, तो इसमें भी नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट हम आते हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। Pi electrons in a bonding orbital is excited to corresponding anti-bonding orbitals, that is pi star. इस प्रकार के ट्रांजिशंस कंपाउंड्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स, ऐसे यौगिक जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, लाइक एल्कीन्स, अल्काइंस, कार्बोनाइल्स, नाइट्राइल्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स एटसेट्रा, इन सभी में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पाया जाएगा। ऐसे ट्रांजिशंस अल्ट्रावायलेट और विजिबल क्षेत्र में अवशोषण करते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स में आप याद रखिए। अब एल्कीन्स हैं तो जितनी भी टाइप की एल्कीन्स है उनका जो रीजन होता है अब्जॉर्ब करने का वो 170 नैनोमीटर से लगा करके 205 नैनोमीटर तक होता है। अगर हम लैम्ब्डा मैक्स की बात करें तो इथाइलिन का लैम्ब्डा मैक्स होता है 180 नैनोमीटर पर, ब्यूटाडाइन का लैम्ब्डा मैक्स मिलेगा 217 नैनोमीटर पर और बेंजीन का जो लैम्ब्डा मैक्स मिलता है 255 नैनोमीटर पर। अब यहाँ आप एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये देख सकते हैं कि इथाइलिन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, सॉरी सिंगल एक डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ओनली वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन इथाइलिन। बट इन केस ऑफ ब्यूटाडाइन there are 2 double bonds present in butadiene और बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम इथाइलिन से ब्यूटाडाइन की तरफ जाते हैं, ब्यूटाडाइन से हम बेंजीन की तरफ जाते हैं, तो डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ती जाती है। और वो भी कौन से टाइप के डबल बॉन्ड है? कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स की संख्या बढ़ती जा रही है। कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है, हम अलग शब्दों में ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता जा रहा है, हम यहाँ पर देख रहे हैं इनके लैम्ब्डा मैक्स का मान भी बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि कॉन्जुगेशन बढ़ने के साथ साथ इसके लैम्ब्डा मैक्स का मान क्यों बढ़ता जाता है। कि किसी भी कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होता है तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के संगत लैम्ब्डा मैक्स के मान में वृद्धि होती है। कॉन्जुगेशन के कारण पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन बढ़ जाता है। पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन बढ़ जाने की वजह से जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, जिससे इस प्रकार के ट्रांजिशन के लिए बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब जैसे जैसे हम इथाइलिन से ब्यूटाडाइन की तरफ जाएंगे और बेंजीन की तरफ जाएंगे तो कॉन्जुगेशन बढ़ जाएगा और एनर्जी लेवल पास पास आ जाएंगे। तो एनर्जी लेवल पास पास आएंगे तो बहुत ही कम ऊर्जा से ही ट्रांजिशन पॉसिबल हो जाएगा। कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी हम जानते हैं कि E = h न्यू और h × c/λ होता है, यानी एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्ब्डा। कम ऊर्जा यानी अधिक तरंग दैर्घ्य। तो इसीलिए जो जो कंजुगेशन बढ़ता जाएगा लैम्ब्डा मैक्स का मान यहाँ पर बढ़ता जाता है, क्योंकि ऊर्जा कम होती जाती है। इसीलिए एथिलीन की अपेक्षा ब्यूटाडाइन और ब्यूटाडाइन की अपेक्षा बेंजीन में ट्रांजिशन के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है
और लैम्ब्डा मैक्स का मान इनका भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। उसी के आधार पर आपसे और भी अलग प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं। लास्ट जो ट्रांजिशन है, फोर्थ ट्रांजिशन, N टू पाई स्टार ट्रांजिशन। यहां नाम से पता लग रहा है N मीन्स हेट्रोएटम प्रेजेंट होना चाहिए और पाई है तो डबल बॉन्ड होना चाहिए। An electron from non-bonding orbital is promoted to anti-bonding pi star orbital. अब ये किस में पाया जाएगा? Compounds containing double bond involving heteroatom, carbon double bond oxygen, carbon double triple bond nitrogen, and double bond O, etc. undergo such transitions. N टू पाई स्टार ट्रांजिशंस रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी, सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक बार हम फिगर फिर से देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में। उसके बाद आवश्यकता होती है N टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की, और फिर होती है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की, और सबसे कम एनर्जी की आवश्यकता होती है N टू पाई स्टार ट्रांजिशन में। तो एनर्जी रिक्वायर्ड मिनिमम होगा, तो इसीलिए दे शोज एब्जॉर्प्शन एट लॉन्गर वेवलेंथ। जितनी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उतने ही उच्च तरंगदैर्घ्य का अवशोषण करेंगे, अराउंड 300 नैनोमीटर। इसका बेस्ट एग्जांपल आप याद रखिए 280 नैनोमीटर, जो कि एसीटोन का लैम्ब्डा मैक्स है। एक्चुअली कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंतर में दो प्रकार के अब्जॉर्प्शन बैंड या लैम्ब्डा मैक्स हमें प्राप्त होते हैं। जिन कंपाउंड्स में कॉन्जुगेशन के साथ साथ हेट्रोएटम भी प्रेजेंट हो, जैसे कार्बोनाइल कंपाउंड में कॉन्जुगेशन के साथ साथ अगर हेट्रोएटम भी प्रेजेंट है तो वहां पर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन तो होगा ही, साथ में N टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड में लैम्ब्डा मैक्स 188 नैनोमीटर के आसपास मिलता है एक, और दूसरा मिलेगा 279 नैनोमीटर पर। तो जो 188 नैनोमीटर के आसपास जो लैम्ब्डा मैक्स मिलता है वो करस्पॉन्ड्स टू पाई स्टार ट्रांजिशन के संकेत मिलता है, जबकि 279 के आसपास जो लैम्ब्डा मैक्स मिलता है वो ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ N टू पाई स्टार। तो इस प्रकार से दोनों ही प्रकार के ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं। एनर्जी ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, सबसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है, फिर पाई टू पाई स्टार है, N टू पाई स्टार, सॉरी N टू पाई सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, देन N टू पाई स्टार ट्रांजिशन। और इनकी एग्जांपल्स भी आपने देख लिए सारे। सिग्मा टू सिग्मा स्टार एल्केन्स में, पाई टू पाई स्टार एल्कीन्स याद रखिए आप, और कार्बोनाइल कंपाउंड में भी होता है, एल्काइंस में भी होता है। N टू सिग्मा स्टार के एग्जाम्पल आप याद रखिए, जैसे मिथेनॉल है, एल्काइल हैलाइड्स हैं, और N टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो होगा वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में होगा। तो ये चारों प्रकार की ट्रांजिशंस आज हमने पढ़े। You have to remember all type of transitions along with examples. That's all for today's. Thank you very much.